Hi guys, welcome back to my channel. I will request you please subscribe my channel. Also press the bell icon. Let's start. In this video we start chapter 4. We completed 3 chapters: introduction, operators and value data types. If you want to learn 3 chapters, watch my all the video in this playlist. You will fully understand about this chapter. In this video we explain about chapter 4. What is the chapter 4? Control statement. Basically control statement is most important in the programming language because he decide the flow of execution, means flow of execution and means flow of code, how it's work and why we explain about control statements. In this chapter we explain about control if statement. What is if statement? This is the definition of if statement. If is a decision making statement in C#. If is a decision making statement in C#. If execute a block of code only if the condition is true. If condition true, block of code execute. Condition must return a boolean value. Condition basically given as boolean value true or false. If condition is false, the code inside if block is skipped. Useful for checking condition like age, marks, balance, etc. Improve program flow and decision control. What is it? Improve program flow and decision control. How it's improve? तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4, ठीक है, जो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आता है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ के अंदर का कोड स्किप कर जाएगा, ठीक है, कंडीशन रन नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमको चेक करना है कि स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो उसको पास कर देंगे, अगर कम है तो उसको फेल कर देंगे, ये होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इफ़ के अंदर विल कंडीशन, इफ़ के अंदर वाली कंडीशन हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कंडीशन मस्ट बी रिटर्न एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ रियल लाइफ में हर जगह होता है, जैसे कि एटीएम मशीन चेक करती है बैलेंस अवेलेबल है कि नहीं, वेबसाइट चेक करता है यूज़र लॉगिन है कि नहीं, गेम चेक करता है कि प्लेयर की हेल्थ ज़ीरो हुई या नहीं। इसी तरह इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने प्रोग्राम का डिसीजन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, डिसीजन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए कोड देखते हैं, कोड के साथ समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहला हम सिंपल कोड लेंगे, ठीक है, पर मार्क्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले, मार्क्स के ऊपर
तो इंटीजर मार्क्स इक्वल टू 75, ठीक है। ये हमने मार्क्स ले लिया 75, ठीक है। अब इफ, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 प्लस रहेगा, ठीक है, तभी पास होगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर पास, ठीक है, यू आर पास। ये कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको रन करने से क्या बोलेगा, यू आर पास, क्योंकि हमने 75 लिया, ठीक है। मार्क्स 40 से प्लस है, ठीक है, ज़्यादा है, यू आर पास। एंड अगर मैं इसको कर दूं 15, ठीक है, तब क्या बोलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि उसके आगे का हमने कोड किया ही नहीं, एल्स ब्लॉक, ठीक है। वो आगे हम सीखेंगे एल्स ब्लॉक कैसे करते हैं। अभी के लिए इतना ही समझो, जितना हम समझा रहे, जितना ज़रूरी है समझना आपके लिए उतना आप सीखिए, ठीक है। आगे वाले चैप्टर में पूरा समझेंगे, ताकि एक ही बार में पूरा लोड लेंगे तो आउटपुट ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक और कोड लेते हैं, एज चेक करते हैं, इंटीजर एज इक्वल टू 25, ठीक है। और क्या करेंगे इफ कंडीशन में, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेंगे, यू आर कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। 18 प्लस रहेगा तो वोटिंग के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। अभी रन कर रहे हैं तो क्या बोलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ले ले रहे 15, अभी ध्यान दो, यहाँ 15 ले लिया, ठीक है, तो ये तो कुछ वैल्यू नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे हम कोड लिखेंगे इसका, कंसोल डॉट राइट लाइन कोड लिखेंगे, प्रोग्राम एंडेड, ठीक है, प्रोग्राम एंडेड। अभी इतना ही लिख रहे, एल्स ब्लॉक नहीं कर रहे, तो ये ब्लॉक हमारा चलेगा। क्या आउटपुट देगा, प्रोग्राम एंडेड, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रन ही नहीं की तो डायरेक्ट वो करेगा, प्रोग्राम रन एंडेड, तो एक और चेक करते हैं डबल वैल्यू लेके, ठीक है, डबल की वैल्यू लेके, डाटा टाइप डबल लेते हैं, डबल बैलेंस लेते, बैलेंस के लिए डबल यूज़ होता है, ये तो सबको पता ही है। तो ये हो गया। अभी लेंगे इफ बैलेंस लेस देन इक्वल टू, ले लेते हैं 10,000, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन यू कैन नॉट बाई, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू प्राइस या हाई रहेगी तो बोलेगा यू कैन नॉट बाई, क्योंकि 1000 से कम है, ठीक है। क्या बोलेगा, यू कैन नॉट बाई, ठीक है।
अगर यही वैल्यू हम यहाँ कर दें 1000 और यहाँ कर दें ग्रेटर देन, तो क्या करेगा, यू कैन बाई, क्या बोलेगा, यू कैन बाई। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आप लोग देर ना करें, वीडियो जल्दी से देख लें सभी वीडियो, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है आप, सिर्फ आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ हम सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। उस ब्लॉक में हम एल्स का यूज़ कैसे करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।